डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैलेंज साइक्लोन स्टडी पर। आज की वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के कृषि क्रांतियों की चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर आप प्रीवियस ईयर का पेपर अगर देखेंगे तो आपको यह क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो यह प्रश्न हमें बार बार देखने को मिलता है और इसी प्रश्न के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जो आपको इस प्रश्न का सही जवाब देगा। तो आइए हम चलते हैं बोर्ड पर। विभिन्न प्रकार की क्रांतियों का हमने यहाँ पर नाम लिखा है, उसका संबंध किससे है इसकी भी जानकारी उसमें दी गई है और इसके प्रवर्तक कौन रहे अर्थात जनक कौन रहे इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो आपको लेके चलते हैं बोर्ड पर। आपको अब देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया कृषि क्रांति, यानी यहाँ पर सारे डिफरेंट जितने टाइप की कृषि क्रांति हुई सबकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो देखिए पहला हमने यहाँ पर लिखा है, यह है हमारा हरित क्रांति। तो देखिए हरित क्रांति के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, इसका संबंध क्या है, खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। और इसके जो जनक हैं वह मैक्सिको के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है और भारत के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है आपका, अनाज के उत्पादन से है आपका। और इसके फाउंडर या प्रवर्तक कौन रहे हैं या जनक कौन रहे हैं, तो उस जनक में आपका नॉर्मन बोरलॉग का नाम मिल सकता है ऑप्शन में आपका, या फिर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम मिल सकता है आपका, ठीक है। हरित क्रांति के बारे में विशेष जानकारी मैं आपको यह देना चाहूंगा कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। उस समय हमारे भारत के जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जब उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी तो लाल बहादुर शास्त्री ने ही यह नारा उस वक्त दिया था, जय जवान जय किसान। तो आपसे पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था जब उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा सफल नहीं रहा। इसके परिणाम स्वरूप खाली जो है गेहूं के प्रोडक्शन में वृद्धि हुआ, अन्य फसलों के उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई थी। चलिए आपको दूसरे क्रांति में ले चलते हैं। अब दूसरा क्रांति है हमारा श्वेत क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति का संबंध हमको दुग्ध उत्पादन से है। किससे उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से है। और इसके प्रवर्तक कौन थे, बर्गिस कुरियन थे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वह हमारे जनक कौन है, बर्गिस कुरियन है। और इन बर्गिस कुरियन को मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। बर्गिस कुरियन के किस नाम से जाना जाता है, मिल्क मैन। आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्क मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो बर्गिस कुरियन का हम चूज करेंगे। बर्गिस कुरियन को मिल्क मैन के नाम से जाना जाता है। आपको मैं ये भी जानकारी दे रहा हूं, श्वेत क्रांति जो हुई थी दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए हुई थी। इसके लिए ऑपरेशन फ्लड नामक एक योजना चलाई गई थी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से, मिल्क के प्रोडक्शन से है। चलिए आपको अगली क्रांति है हमारी पीली क्रांति, तीसरी क्रांति है। और पीली क्रांति का संबंध हमको किससे, तिलहन उत्पादन से है, यानी तिलहन मतलब दलहन फसलों के प्रोडक्शन से है आपका। और इसके प्रवर्तक में क्या होता है, नाम है सोमपित्रोदा और राजीव गांधी। सोमपित्रोदा और राजीव गांधी ने मिलकर पीली क्रांति की शुरुआत की थी और यह तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किया गया था। उसके बाद अगला क्रांति है हमारा नीली क्रांति है। और नीली क्रांति का संबंध हमको किससे है, मछली उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है। और इसके प्रवर्तक कौन थे, डॉक्टर अरुण कृष्णन थे, इसके प्रवर्तक थे डॉक्टर अरुण कृष्णन। उसके बाद अगली क्रांति हमारी गुलाबी क्रांति है। और इसका संबंध किससे है आपसे पूछा जाएगा, तो झींगा मछली या प्याज उत्पादन से। किससे है, झींगा मछली या प्याज उत्पादन से। और इसके प्रवर्तक जो है हमारे दुर्गेश पटेल थे। कौन थे प्रवर्तक, दुर्गेश पटेल। तो आपको याद रखना गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन या प्याज उत्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट क्रांति है लाल क्रांति। यह लाल क्रांति का संबंध हमको मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से है आपका। और इसके प्रवर्तक हमारे कौन थे, विशाल तिवारी थे। उसी तरह से सलेटी क्रांति हुई थी। सलेटी क्रांति को ही हम रजत क्रांति भी कहते हैं। और इस क्रांति का संबंध किससे है, अंडा या मुर्गी उत्पादन से है। और इसके प्रवर्तक कौन थे, इंदिरा गांधी थे। आपको
साफ लिखा हुआ है आपका यहाँ। उसी तरह से सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति है आपका। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन या बागवानी फलों के उत्पादन से है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? निरपक्ष तुतेरा थे, जिसके प्रवर्तक। उसी तरह से भूरी क्रांति, जिसको ब्राउन क्रांति के नाम से भी जानते हैं हम, और यह इसका संबंध उर्वरक या गैर परंपरागत ईंधन उत्पादन से है, और इसके प्रवर्तक कोई नहीं है आपका। क्लियर इसका। उसी तरह से कृष्ण क्रांति को ही हम ब्लैक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और इसका संबंध पेट्रोल या खनिज तेल के उत्पादन से है आपका। और अगला क्रांति है अमृत क्रांति, और इसका संबंध नदी जोड़ो योजना से है। आपसे पूछा जा सकता है अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो योजना से। उसी तरह से हमारा अगला जो है आपका क्रांति है इंद्रधनुषी क्रांति, और इसका संबंध है कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि। और ये कहने का मतलब इंद्रधनुषी क्रांति का मेन उद्देश्य एग्रीकल्चर के डिफरेंट जो क्षेत्र बनते हैं, रीजन बनते हैं, उसके में उत्पादन में वृद्धि लाना इसका उद्देश्य था। देखिए अगली क्रांति हमारी है हरित सोना क्रांति। तो हरित सोना क्रांति का संबंध किससे? बांस उत्पादन से। बांस का इंग्लिश क्या होता है? बंबू। यानी बंबू के प्रोडक्शन में वृद्धि लाना ही इसका एक उद्देश्य था। उसी तरह से अगला संबंध है हमारा बादामी क्रांति। इसका संबंध मसाला उत्पादन से है आपका। और उसी तरह से अगली क्रांति हमारी गोल क्रांति, जिसका संबंध है आलू उत्पादन से है। यानी आलू उत्पादन में वृद्धि करना गोल क्रांति का मूल उद्देश्य था। तो ये थी विभिन्न प्रकार की क्रांति। डियर स्टूडेंट्स, आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारी शुभकामना आपके साथ है।